मैं पतली बर्फ पर कदम रखा, जमीन से क्रिस्टल गेंद को सावधानी से उठाया। जैसे ही मैं किनारे की ओर मुड़ा, बर्फ अचानक फट गई। मैं तेज बहते झील के पानी में गिर गया। मेरा साथी मुझे बचाने के लिए दौड़ा क्योंकि मैं दम घुटने वाला था। मेरी निहित क्षमता अचानक प्रज्वलित हो गई। मैं तुरंत लाइब्रेरी में प्रकट हो गया। स्तब्ध, मैं वहीं जम गया। भीगता हुआ मैं घर की ओर चला। मेरा शराबी पिता पहले से ही गालियां देना शुरू कर चुका था। वह आगे बढ़ा, दरवाजे पर जोरदार धमकियां देते हुए तुरंत खोलने की मांग की। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैं फ्लैश में फिर गायब हो गया। मैं लाइब्रेरी लौट आया, लेकिन वह पहले ही बंद हो चुकी थी। मैंने अपना बेडरूम याद किया। अगले ही पल मैं अपने बेडरूम के अंदर खड़ा था। उस पल मुझे आखिरकार एहसास हो गया। मेरे पास सुपर पावर थी। मैंने तुरंत अपने बैग पैक किए और अपने इकलौते साथी को संक्षिप्त विदाई दी। मैं न्यूयॉर्क पहुंचा और एक तंग अपार्टमेंट किराए पर लिया ताकि अपनी क्षमताओं का अध्ययन कर सकूं। खिड़की के बाहर बड़े पेड़ को देखते हुए मैंने सारी एकाग्रता लगाई और सीधे उसके पास टेलीपोर्ट हो गया। लेकिन मैं ट्रंक से टकरा गया और अपार्टमेंट लौट आया। मैंने किताबें पलटनी शुरू की और बचपन की एक फोटो देखी, एक ऊंची इमारत की, जहां मैं बच्चे के रूप में गया था। जैसे ही स्मृति उभरी, कमरा जोरदार हिलने लगा। मैं खुद को इमारत की छत पर खड़ा पाया। उस पल मुझे समझ आ गया, जितनी जगह मैंने देखी हो या कभी गया हो, जितना ही कोई छवि मन में आए, मैं तुरंत वहां टेलीपोर्ट कर सकता था। एक साहसिक विचार आया। मैं बैंक में गया, शौचालय इस्तेमाल करने का बहाना किया और तिजोरी का लेआउट याद किया। रात हुई। मैंने औजार और बैग तैयार किए। लाइब्रेरी। मैं तिजोरी में टेलीपोर्ट हो गया और पागलों की तरह बैग में पैसे ठूंसने लगा। जल्द ही मैं लग्जरी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। इसकी दीवारों पर दुनिया भर की तस्वीरें टंगी थी। कमरा लग्जरी सामानों से भरा था, लेकिन मेरी बैंक डकैती ने पहले ही ध्यान खींच लिया था। एक सफेद बालों वाला आदमी बैंक में दाखिल हुआ। तुम किसके साथ हो? एनएसए। उसने आंतरिक संरचना का अध्ययन किया, फिर सभी निगरानी फुटेज मांग लिए ताकि तिजोरी में घुसे हर व्यक्ति की पहचान हो सके। यह आदमी फ्लैश क्षमता को अच्छी तरह समझता प्रतीत होता था। फिर भी मैं पूरी तरह अनजान रहा। मैं अपने अपार्टमेंट में मनमाने ढंग से फ्लैश करता रहा, तिजोरी में टेलीपोर्ट होकर नकदी लूटता रहा। वह तैयार हुआ, अपना छाता उठाया और न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट भवन से बाहर निकला। अगले ही पल वह लंदन के बिग बेन की चोटी पर खड़ा था। वह बीच पर फ्लैश हो गया, सर्फबोर्ड हाथ में, सही मौसम का इंतजार करता हुआ। मैं फिजी में सीधे टेलीपोर्ट हो गया, 30 फुट ऊंची लहर पर सवार। अगले पल मैं स्फिंक्स पर लेटा था, धूप सेंकते हुए नाश्ता करता हुआ। लेकिन मुझे नहीं पता था, खतरा पहले से ही मेरे करीब आ रहा था।